गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम 100 MCQs करेंगे जो कि ड्रग्स फार्माकोलॉजी के हैं, जो ड्रग्स एक्ट करती है अपनी CNS पे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी ड्रग्स एक्ट करेंगे, जिसमें सीडेटिव, हिप्नोटिक होगी, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक होगी, आपकी उसकी होगी, क्या बोलते हैं ये, पार्किंसन की ड्रग्स होगी, डिप्रेशन की ड्रग्स होगी, सीजोफ्रेनिया, साइकोसिस, तो ये सारी ड्रग्स मिक्स है इसमें। तो हम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंग्जाइटी। ठीक है, एक्यूट एंग्जाइटी के अंदर इनमें से कौन सी ड्रग आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है? फिनोबार्बिटल है, डायज़ेपाम है, हैलोपेरिडोल है, इम्पीरामेन है। तो देखिए, जो डायज़ेपाम ड्रग होती है ये क्या है, आपकी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती है और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है आपकी एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट के अंदर। और ये बार्बिचुरेट, जैसे कि फिनोबार्बिटल है, ये सारी क्या है, बार्बिचुरेट कैटेगरी की ड्रग है। इनके कंपैरिजन में जो डायज़ेपाम होती है ये क्या होती है, आपकी रैपिड ऑनसेट होता है और सेफ्टी होती है। और जो डायज़ेपाम है ये काम कैसे करती है, ये भी आपकी क्या करती है, गाबा मेडिएटेड जो क्लोराइड चैनल है उसके थ्रू काम करती है। ठीक है, कैसे काम करेगी भाई, जो गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल है उनको ये क्या करती है, ओपन कर देती है गाबा चैनल की। और गाबा एक टाइप का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और मतलब अगर डायज़ेपाम आपकी गाबा को ओपन करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका भाई जो माइंड CNS है वो रिलैक्स हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो एंग्जाइटी जो होती है उसमें क्या होता है, इंसान को स्ट्रेस होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लूमाजीनेल। जो फ्लूमाजीनेल है वो किसकी एंटागनिस्ट है? बार्बिचुरेट्स की, बेंजोडाइजेपिन की, ओपियोइड्स की, अल्कोहल की। फ्लूमाजीनेल किसकी एंटागनिस्ट है? तो फ्लूमाजीनेल स्पेसिफिक एंटीडोट आपकी बेंजोडाइजेपिन्स के लिए। और फ्लूमाजीनेल कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है गाबा ए रिसेप्टर पे, जहाँ पे आपकी बेंजोडाइजेपिन बाइंड करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जोल्पिडैम काम कैसे करती है, गाबा बी रिसेप्टर पे, अल्फा 1 सब टाइप ऑफ गाबा ए रिसेप्टर पे, डोपामिन रिसेप्टर पे, सीरोटोनिन पे। जो जोल्पिडैम है वो क्या है कि नॉन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की हिप्नोटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है, गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू ये काम करती है। सिलेक्टली गाबा ए सब यूनिट पे ये बाइंड करती है और ये क्या करती है, एज एन हिप्नोटिक यूज करती है और मिनिमम इसके एनेक्सियोलाइटिक इफेक्ट है। उसके बाद देखिए, विच ड्रग इज़ अ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि SSR, डायरेक्टली क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि जो SSR आई है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, डायरेक्टली पूछ लिया। एमिट्रिप्टिलिन तो आपकी क्या है, TC है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपकी, इमिप्रामिन भी। और जो फ्लुक्सेटिन आपकी ड्रग है ये क्या है, कौन सी कैटेगरी की है, ये सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, फ्लॉक्सेटिन। ठीक है, फ्लॉक्सेटिन होगी, जैसे सर्ट्रालिन होगी और सिटालोप्रैम है, ये सारी सिलेक्टिवली सीरोटोनिन 5-HT जो होता है, 5-HT 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जो बैकफ्लो है, रीअपटेक है, उसको इनहिबिट करता है और डिप्रेशन में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टायरामिन कंटेनिंग फूड शुड बी अवॉइडेड विद। जो टायरामिन कंटेनिंग फूड होते हैं वो किसके अंदर अवॉइड करते हैं हम, कौन सी ड्रग के साथ? यहाँ पे देखिए, SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और सिलेक्टिव नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है। तो SSR जो आपकी क्या बोलते हैं, ये टायरामिन कंटेनिंग जो भी फूड हो गए वो माओ इनहिबिटर के साथ नहीं देते क्योंकि हाइपरटेंसिव क्रिसिस खोज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, कार्डियोटॉक्सिटी है, हेपेटोटॉक्सिटी है। तो कॉमन इनका साइड इफेक्ट क्या रहता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन। हैलोपेरिडोल काम कैसे करती है, देखिए, हैलोपेरिडोल डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके, 5-HT को, गाबा को और NMDA को। जो हैलोपेरिडोल ड्रग आपकी ये कैसे काम करती है, डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसमें क्लोरप्रोमाजिन है, हैलोपेरिडोल है, ये क्या है, सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज होती है। उसके बाद देखिए, क्लोजापिन का लीस्ट रिस्क है किसका, एग्रेनुलोसाइटोसिस का, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स का, वेट गेन, सीजर। जो क्लोजापिन ड्रग होती है ये क्या है, इसका जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो उसका मतलब नहीं होता है, एज एन साइड इफेक्ट जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो इसके नहीं होते, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अब्सेंस सीजर, यहाँ पे पूछा है कि अब्सेंस सीजर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, फेनिटोइन है, वेल्प्रोइक एसिड है, इथोसक्सीमाइड है, कार्बामेजेपाइन है। तो जो आपकी यहाँ पे इथोसक्सीमाइड ड्रग है ये क्या करती है, T टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है और ये अब्सेंस सीजर में हाईली इफेक्टिव है।
विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आल्सो हैज़ मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। इनमें से कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसका मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है? फेंटोइन है, वेल्प्रोइट है, गाबापेंटिन है, फिनोबार्बिटॉल है। तो जो वेल्प्रोइट है, वेल्प्रोइक एसिड है, जो एपिलेप्सी और बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होती है, ये मूड स्टेबलाइजेशन के लिए आपकी इफेक्टिव ड्रग है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर अपोइड एंटागोनिस्ट। इनमें से प्योर अपोइड का एंटागोनिस्ट कौन सा है? मॉर्फिन तो है ही एगोनिस्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट पूछा है तो आपका क्या बचा यहाँ पे? नैलोक्सोन। जो नैलोक्सोन है ये क्या करता है? ओपोइड की ओवरडोज में एंटीडोट है और एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ओपोइड इज यूज इन कफ सप्रेशन। कफ सप्रेशन में कौन सा ओपोइड यूज होता है? मॉर्फिन, कोडिन, फेनाटाइल, मेथाडोन। तो जो कोडिन होता है ये यूज होता है आपका कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करने के लिए लो डोज पे। इसके बाद देखिए, द इनहेलेशनल अनेस्थेटिक विद फास्टेस्ट इंडक्शन और रिकवरी। इनमें से कौन सा इनहेलेशनल अनेस्थेटिक है जिसका फास्ट इंडक्शन है और रिकवरी भी फास्ट है? हैलोथेन है, डेस्फ्लुरेन है, आइसोफ्लुरेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, तो ये रैपिड ऑनसेट और रिकवरी होती है इसकी। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किस वजह से होता है? थायोपेंटोल, कीटामिन, सक्सिनाइल कोलिन प्लस हैलोथेन, प्रोपोफोल। जो ड्रग है सक्सिनाइल कोलिन और हैलोथेन ये क्या करते हैं? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करते हैं और इसको हम डेंट्रोलिन ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिथाइलफेनिडेट। मिथाइलफेनिडेट मेनली किस लिए यूज होता है? पार्किंसन में, एडीएचडी में। एडीएचडी क्या? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रीनिया, माइग्रेन। तो मिथाइलफेनिडेट डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन को रिलीज कर देती है और ये एडीएचडी पेशेंट में यूज होती है। इनमें से कौन सी ड्रग एनएमडीए रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट है अल्जाइमर डिसीज में? रिवास्टिगमिन, डोनेपजिल, मिमेंटिन और गैलेंटामाइन। तो जो मिमेंटिन है ये क्या करती है? एक्साइटोटॉक्सिसिटी को एनएमडीए एंटागोनिस्ट के साथ ब्लॉक करती है, मतलब एनएमडी की एंटागोनिस्ट है। विच बेंजोडाइजेपिन इज प्रेफर्ड इन एल्डरली ड्यू टू शॉर्ट हाफ लाइफ। कौन सी बेंजोडाइजेपिन एल्डरली पेशेंट में यूज करते हैं? डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, क्लोरडाइजेपेक्साइड। तो यहाँ पे क्या है? लोराजेपाम। जो लोराजेपाम होता है इसका कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं होता, इसकी हाफ लाइफ छोटी होती है, इसलिए एल्डरली पेशेंट में सेफ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बार्बिचरेट। इनमें से बार्बिचरेट कौन सी है? फिनोबार्बिटॉल भी बार्बिचरेट है, पेंटो भी है, सीको भी है। तो जोल्पिडम एक नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक है। बसपिरान। जो बसपिरान है एंग्जाइटी में यूज होती है क्योंकि ये पार्सल एगोनिस्ट है किसका? गाबा ए का, 5-HT1A का, डोपामिन का और एनएमडी का। तो जो बसपिरोन ड्रग है ये 5-HT1A रिसेप्टर की आपकी क्या है? पार्सल एगोनिस्ट है और एनेक्सियोलाइटिक है, नॉन सीडेटिंग। उसके बाद देखिए, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करती है? डोपामिन को इनहिबिट करके रीअपटेक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन का, गाबा का, ग्लूटामाइन का। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती हैं ये सारी इमिप्रामिन वगैरह कहाँ से काम करती है? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं। विच एंटी डिप्रेसेंट हैज़ लीस्ट सेक्शुअल साइड इफेक्ट। इनमें से कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है जिसका सेक्शुअल साइड इफेक्ट कम है? फ्लॉक्सिटिन है, पेरोक्सिटिन है, बुप्रोपियोन है और सर्ट्रालिन। तो बुप्रोपियोन है आपकी नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करती है और सेक्सुअल डिसफंक्शन को भी अवॉइड करती है। नेक्स्ट देखिए, सेरोटोनिन सिंड्रोम अकर्स व्हेन SSRI कंबाइंड। सेरोटोनिन सिंड्रोम कब होता है? जब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को किसके साथ कंबाइन करेंगे? तो ये जब माओ इनहिबिटर के साथ देते हैं तो ये होता है एक्सेस सेरोटोनिन हो जाता है। उसके बाद देखिए, विच एंटीसाइकोटिक मोस्ट लाइकली टू कोज हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। इनमें से कौन सी साइकोटिक है जो हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया कोज करता है? क्लोजेपिन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्यूटेपिन। तो जो रेस्पेरिडोन है ये क्या करती है? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और प्रोलेक्टिन को इंक्रीज करती है। टार्डिव डिस्किनेशिया इज मोस्टली कॉमन एसोसिएटेड विद बेंजोडाइजेपिन, SSRI, टिपिकल एंटीसाइकोटिक माइनर। तो ये किसके साथ है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ। विच एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कोज मैक्सिमम वेट गेन एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इनमें से क्या है? ओलानाजेपिन है ये क्या करती है? एक्सेसिव ओबेसिटी कोज करती है, डायबिटीज और डिसलिपिडीमिया। फेंटोइन का मैकेनिज्म पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेंटोइन कैसे काम करती है? फेंटोइन काम करती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके ये काम करती है। अगर सोडियम चैनल आपका ब्लॉक होगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो न्यूरो इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन नहीं होगा और आपका क्या होगा? मतलब क्या होगा? एक्साइटेशन ब्लॉक हो जाती है, CNS डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए,
फेंटोइन का साइड इफेक्ट पूछा है, तो फेंटोइन क्या करती है, गिंगविल हाइपरप्लाजिया करती है, मतलब गम हाइपरट्रॉफी कर देती है, आयोस्टिमुलेस कर देती है। स्टेटस एपिलेप्टिक्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो इनमें से लोराजेपाम है, ये फर्स्ट चॉइस है क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग होता है डायजेपाम के कंपैरिजन में स्टेटस एपिलेप्टिक्स के केस में। विच ड्रग इज इफेक्टिव फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, फेंटोइन, वेलप्रोइड, कार्बामेजेपाइन, टोपिरामेट। जो कार्बामेजेपाइन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथिक पेन के लिए। विच ओपोइड हैज़ एंटी डायरियल एक्शन, कौन सा ओपोइड है जिसका एंटी डायरियल एक्शन है, क्योंकि ओपोइड क्या करती है, एगोनिस्ट, ये क्या करती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन कोज करती है। जो लोपेरामाइड होती है ये म्यू रिसेप्टर पे काम करती है गट के, और CNS के अंदर ये नहीं यूज होती, तो ये डायरिया में यूज होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेन में कौन सा ओपोइड यूज होता है यहाँ पे, तो मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या करती है, पेन और एंग्जाइटी को रिलीव करती है। विच ओपोइड इज सेफ इन कफ सिरप, तो जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है ये नॉन एनाल्जेसिक एंटीटेसिव है जो कि लो एडिक्शन रिस्क है इसका। उसके बाद देखिए थायोपेंटोल सोडियम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, थायोपेंटोल सोडियम किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एपिलेप्सी में, पोर्फिरिया में, अस्थमा में और हाइपरटेंशन में। थायोपेंटोल सोडियम क्या करता है, ALA सिंथेस को इंड्यूस करता है और एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया को प्रेसिपिटेट करता है। कीटामिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, हाइपोटेंशन, ब्रैडिकार्डिया। जो कीटामिन है वो हेलुसिनेशन कोज करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया का एग्जाम्पल है, और नाइटमेयर्स करता है। प्रोपोफोल इज प्रेफर्ड फॉर शॉर्ट प्रोसीजर, प्रोपोफोल को शॉर्ट प्रोसीजर के लिए प्रेफर करते हैं। स्लो रिकवरी, एंटी एमेटिक एक्शन है, कोल्ड सीजर, राइज BP, तो प्रोपोफोल का क्या है, एंटी एमेटिक एक्शन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो जो मोडाफिनिल है, मोडाफिनिल ये क्या करती है, वीकफुलनेस इन नार्कोलेप्सी प्रमोट करती है और वर्क डिसऑर्डर को शिफ्ट करती है। बार्बिट्रेट कैसे काम करती है, बाय प्रोलॉन्गिंग द एक्शन ड्यूरेशन ऑफ किसका, तो ये गाबा, मैंने बताया था बार्बिट्रेट और बेंजोडाइजेपिन दोनों ही गाबा क्लोराइड चैनल, गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल की ओपनिंग करती है, ठीक है। बार्बिट्रेट गाबा एक ही क्या करती है, ओपनिंग करती है, और बेंजोडाइजेपिन इनकी, देखिए इसमें ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बार्बिट्रेट और बेंजोडाइजेपिन। बार्बिट्रेट तो क्या करेगी भाई, जो गाबा आपका चैनल है ना उसके ड्यूरेशन की ओपनिंग को इंक्रीज करेगी कि वो मतलब लंबे टाइम तक खुला रहे आपका गाबा चैनल। बट जो बेंजोडाइजेपिन है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, मतलब कि जल्दी से जल्दी आपका गाबा चैनल ओपन होए, उसको फ्रीक्वेंसी को, बेंजोडाइजेपिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है और बार्बिट्रेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को, मतलब उसकी ओपनिंग के ड्यूरेशन को इन्हांस करती है। Which benzodiazepine is used for pre-anesthetic medication? एल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम, डायज़ेपाम, क्लोनाजेपाम। जो मिडाजोलाम होते हैं शॉर्ट एक्टिंग होती है और इसको IV यूज़ करते हैं सिडेशन के लिए और प्री मेडिकेशन के लिए बिफोर अनेस्थेसिया, ठीक है। एक पेशेंट है जिसने डायज़ेपाम की ओवरडोज ली है, तो कौन सी एंटीडोट देंगे डायज़ेपाम के लिए, तो कौन सी है डायज़ेपाम, बेंजोडाइजेपिन है। बेंजोडाइजेपिन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोमाजेनिल यूज़ करते हैं। विच एंटी डिप्रेसेंट इज मोस्ट सीडेटिंग, इनमें से कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है जो कि सीडेटिंग कोज करती है, फ्लॉक्सेटिन, एमिट्रिप्टिलिन, विनाल्फेक्सिन, बुप्रेप्रायोन। तो जो एमिट्रिप्टिलिन है ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसका एंटी हिस्टामिन और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन होता है और सीडेटिव होती है ये। विनाल्फेक्सिन बिलोंग टू विच क्लास, जो विनाल्फेक्सिन है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आपकी, तो SNRI की कैटेगरी की है ये। सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है विनाल्फेक्सिन, ठीक है। ये सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को ब्लॉक करती है। जैसे ये प्री एक्सोन है आपका, प्री सिनेप्टिक है, सिनेप्टिक, यहाँ से जो भी 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है उसके रीअपटेक को ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। मिर्टाजेपिन एक्ट बाय, मिर्टाजेपिन कैसे काम करती है, अल्फा-2 को ब्लॉक करके, माओ को, डोपामिन को, गाबा को। तो मिर्टाजेपिन अल्फा-2 को ब्लॉक करती है और ये क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT के रिलीज को इंक्रीज कर देती हैं। विच एंटी डिप्रेसेंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एपिलेप्सी ड्यू टू सीजर रिस्क, कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंटी डिप्रेसेंट एपिलेप्सी में, तो बुप्रेप्रायोन जो होती है ये एंटी डिप्रेसेंट है क्योंकि ये सीजर के थ्रेशोल्ड को लोअर करती है और एपिलेप्सी को में अवॉइड करते हैं। विच ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस सीजोफ्रीनिया के अंदर, तो जो क्लोजापिन ड्रग आती है वो मोस्ट इफेक्टिव है आपकी सीजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है।
एकाइथेसिया जो होता है आपका रेस्टलेसनेस, ये किसका साइड इफ़ेक्ट है? तो एकाइथेसिया आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट है। विच एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इज लीस्ट लाइकली टू कॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो जो जिप्रासिडोन है ये क्या करती है? मिनिमल वेट गेन करती है क्लोजेपिन के कंपैरिजन में। वेल्प्रोइक एसिड कैसे काम करता है? मैकेनिज्म पूछा है। तो जो वेल्प्रोइक एसिड है वो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है और साथ ही साथ ये गाबा चैनल पे भी काम करता है, मतलब गाबा की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, सोडियम की इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग करता है। उसके बाद देखिए लैमोट्रिगिन कैसे काम करती है, ये कौन सी उसमें काम करती है? एब्सेंस सीजन में, जनरलाइज में, पार्शियल में। तो लैमोट्रिगिन सब में काम करती है, आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है। साइड इफेक्ट ऑफ वेल्प्रोइक एसिड का साइड इफेक्ट क्या है? तो वेल्प्रोइक एसिड क्या करता है? हिपैटोटॉक्सिटी करता है, डोज डिपेंडेंट। टोपिरामेट किस लिए यूज होता है एपिलेप्सी के अंदर? ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, माइग्रेन और सीओपीडी। जो टोपिरामेट है वो एपिलेप्सी में होता है और साथ के साथ माइग्रेन के अंदर भी यूज होता है, एपिलेप्सी एंड प्रिवेंटिंग माइग्रेन अटैक। तो ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और करेंगे हम इसके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेथाडोन किस लिए यूज होता है? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, कफ के प्रेशर में, ओपोइड के डी एडिक्शन में, डायरिया में। तो जो मेथाडोन ड्रग है ये ओपोइड के डी एडिक्शन में यूज होता है। ये लॉन्ग एक्टिंग आपका ओपोइड एगोनिस्ट होता है जो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ओपोइड कॉज माइड्रेसिस इंस्टेड ऑफ मियोसिस इन ओवरडोज। इनमें से कौन सा ओपोइड है? क्योंकि वैसे ना जितनी भी ओपोइड होती है मॉर्फिन वगैरह मियोसिस करती है, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, बट इसने पूछा कौन सा ओपोइड है जो कि माइड्रेसिस कोज करता है ओवरडोज के अंदर। तो जो ये यहाँ पे मैपेरिडीन है जिसको हम पैथिडीन भी बोलते हैं, ये क्या करता है? ये एंटी मस्करेनिक इफेक्ट होता है इसका। तो ये क्या करता है? प्यूपिल को डायलेट करता है और माइड्रेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट म्यू रिसेप्टर। इनमें से जो ओपोइड के म्यू रिसेप्टर है उस पे से पार्शियल एगोनिस्ट इनमें से कौन सी है? ब्यूपरेनॉर्फिन है, मॉर्फिन है, फेंटानिल है और नैलोक्सोन है, ठीक है। तो ये ब्यूपरेनॉर्फिन है, ये क्या है? ओपोइड पे म्यू रिसेप्टर पे पार्शियल एगोनिस्ट ड्रग है, ओपोइड डिपेंडेंस के अंदर इसको यूज करते हैं। ट्रामाडोल काम कैसे करती है? देखिए प्योर म्यू का एगोनिस्ट है, नॉरएपिनेफ्राइन और 5-HT अपटेक को इनहिबिट करती है और वीक म्यू एगोनिस्टिक है, NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और डोपामिन रिलीज को इन्हांस करती है। तो जो आपकी ये क्या नाम है ट्रामाडोल है, ये नॉरएपिनेफ्राइन और 5-HT अपटेक को भी ब्लॉक करती है, साथ में म्यू एगोनिस्टिक का भी वीक इफेक्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए विच इनहेलेशनल अनेस्थेटिक इज हिपैटोटॉक्सिक। इनमें से कौन सा इनहेलेशनल अनेस्थेटिक है जो कि हिपैटोटॉक्सिक है? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, हैलोथेन है, आइसोफ्लोरिन है, डेस्फ्लोरिन है। तो देखिए यहाँ पे जो हैलोथेन है आपकी, ये क्या है? आपकी हैलोथेन एक हिपैटोटॉक्सिक कोज करता है ये। उसके बाद देखिए इटोमीडेट इज़ प्रेफर्ड इन एनेस्थीसिया फॉर पेशेंट। जो इटोमीडेट है ये एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है किन पेशेंट में? एपिलेप्टिक पेशेंट में, हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट में, हाइपरटेंशन के केस में, अस्थमा के केस में। जो हार्ट डिसीज़ के पेशेंट है जिनकी कार्डिक रिजर्व कम होती है उसके केस में इटोमीडेट यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कार्डियोवास्कुलर जो डिप्रेशन होता है वो कम होता है और ये हार्ट डिसीज़ के अंदर सेफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच IV एनेस्थेटिक कॉज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इनमें से कौन सा IV एनेस्थेटिक है जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया की तरह यूज होता है? थायोपेंटोल है, कीटामिन है, प्रोपोफोल है, इटोमीडेट है। तो सबको पता है जो कीटामिन होती है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया की एक ड्रग है और ये NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में कौन सा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन। तो जो आपका क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है ये क्या है? आपका क्लोज कैविटी के अंदर डिफ्यूज हो जाता है ईजिली, इसलिए इसको हम यूज करते हैं, सॉरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये। उसके बाद देखिए विच IV एनेस्थेटिक इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डे केयर आउट पेशेंट प्रोसीजर में? प्रोपोफोल, थायोपेंटोल, कीटामिन, मिडाजोलाम। तो जो प्रोपोफोल होता है इसका रैपिड ऑनसेट होता है, रैपिड रिकवरी होती है, एंटीमेटिक प्रॉपर्टी होती है और शॉर्ट प्रोसीजर के लिए आइडियल है। उसके बाद देखिए सक्सिनाइल कोलिन प्रोसीजर प्रोड्यूस पैरालिसिस बाय। सक्सिनाइल कोलिन जो होती है आपकी कैसी ड्रग है? ये आपकी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग कैटेगरी की ड्रग है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और डीपोलराइजिंग की तरह काम करती है। तो ये कौन सा सक्सिनाइल कोलिन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है।
ठीक है। उसके बाद देखिए विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज सेफ इन लीवर और किडनी डिसीज, इनमें से कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो कि सेफ है लीवर और किडनी डिसीज के अंदर। वीक्रोनियम, एट्राक्रोनियम, पेनक्रोनियम, रोकुरियम। तो जो एट्राक्रोनियम है ये आपका होफमैन एलिमिनेशन जाता है, नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, इसलिए लीवर और किडनी डिसीज में ये सेफ है आपका। नेक्स्ट देखिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसन डिसीज, पार्किंसन डिसीज के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पे। लीवोडोपा, कार्बिडोपा, सेलेजिलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, अमेंटाडिन। देखिए लीवोडोपा और कार्बिडोपा ये आपकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी पार्किंसन में, ठीक है। ये क्या करती है, क्योंकि लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ इसलिए देते हैं क्योंकि जो लीवोडोपा है वो डायरेक्टली आपकी क्या नाम है डोपामिन के अंदर, डोपामिन को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। लीवर डोपामिन आपकी एक प्रोड्रग है जो अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, डोपामिन के अंदर। और जो कार्बिडोपा होता है क्या करता है, पेरिफेरल जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है ताकि आपका पेरिफेरी के अंदर आपका जो लीवोडोपा है वो डोपामिन में कन्वर्ट ना हो। सेलेजिलिन कैसे काम करती है, माउ बी को इनहिबिट करके, कॉम्ट को, डोपामिन को, एनएमडी को। तो पता है सेलेजिलिन और रेसाजिलिन किसकी ड्रग है, माउ बी इनहिबिटर ड्रग है, तो माउ बी इनहिबिट करेंगी, माउ बी इनहिबिटर एंजाइम। एंटाकैपोन पता है, एंटाकैपोन, टोल कैपोन, जिनके पीछे कैपोन कैपोन लगा है, तो ये कौन सी है, कॉम्ट की इनहिबिटर होती है, ठीक है। माओ इनहिबिटर रेसाजिलिन, सेलाजिलिन थी, जैलिन पीछे लगी थी, वो क्या माओ बी की है, और कॉम्ट में है एंटाकैपोन, टोल कैपोन, ठीक है। ये क्या करती है, लीवोडोपा का पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो अमेंटाडिन है पार्किंसन में वो कैसे काम करती है, एनएमडीए को एंटागोनिस्ट करके, माओ को, डोपामिन को, कॉम्ट को। तो जो अमेंटाडिन ड्रग है नाम से ही पता है अमेंटाडिन कौन सी आपकी एनएमडीए की एंटागोनिस्ट ड्रग है। डोनेपजिल किस लिए यूज होती है, सिजोफ्रेनिया में, अल्जाइमर में, पार्किंसन में, एपिलेप्सी में। तो जो डोनेपजिल है वो अल्जाइमर की ड्रग है, ये क्या है, असाइल कोलिनेस्टेज की इनहिबिटर है और आपकी अल्जाइमर में यूज होती है। नेक्स्ट देखिए विच ड्रग इज एन एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर अल्जाइमर, अल्जाइमर डिसीज के अंदर एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट कौन सा है, मिमेंटिन, रिवर्सिटिग्मिन, डोनेपजिल, ग्लैंटामाइन। तो जो मिमेंटिन है ये क्या करती है, ग्लूटामेट मेडिएटेड एक्साइटोटॉक्सिसिटी को इनहिबिट करती है। लिथियम कैसे काम करती है, सोडियम पोटेशियम पंप पे, इनोस्टॉल मोनोफॉस्फेट पे, नाइल साइक्लेज पे, डोपामिन पे। जो लिथियम है ये IP3 टैग पाथवे को फॉलो करती है और इसको रिड्यूस करके मूड स्टेबलाइजेशन करती है बाइपोलर डिसऑर्डर में। विच इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम थेरेपी, लिथियम थेरेपी का क्या साइड इफेक्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरपिगमेंटेशन। तो ये क्या करती है, हाइपरथायरॉयडिज्म करती है। लिथियम क्या करती है, थायराइड हार्मोन के साथ इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट है लिथियम की टॉक्सिसिटी किसके साथ होती है, ट्रीमर, टेक्सिया, पॉलीयूरिया, हाइपरथर्मिया, सीजर, कोमा, ऑल ऑफ द अबो। तो जो लिथियम की टॉक्सिसिटी है उसमें सारे ही सिम्टम होते हैं, ट्रीमर भी होते हैं, हाइपरथर्मिया, सीजर, कोमा। उसके बाद देखिए विच ड्रग इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी बाय रिड्यूसिंग रेनल क्लियरेंस, कौन सी ड्रग है लिथियम टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करती है रेनल क्लियरेंस को रिड्यूस करके, थायराइड, बीटा ब्लॉकर, SSRI, बेंजोडाइजेपिन। तो जो थायराइड डायरूटिक्स होते हैं ये लिथियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं और टॉक्सिसिटी इंक्रीज करते हैं। वेलप्रोइट एंड कार्बामेजेपाइन आर आल्सो यूज एज, तो वेलप्रोइट और कार्बामेजेपाइन मूड स्टेबलाइजर की तरह भी यूज होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद देखिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कौन सी है आपकी, यहाँ पे देखिए डोएजेपाम, डोराजेपाम, बसपिरोन और क्लोनाजेपाम। तो जो आपकी बसपिरोन है ये क्या आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। इनमें से देखिए चीज रिएक्शन कौन सी कॉज करती है, इनमें से फ्लॉक्सिटिन, फेनाल्जिन, एमिट्रिप्टिलिन, विनाल्फेक्सिन। जो फेनाल्जिन है ये भी माओ इनहिबिटर है इसलिए टायरामिन मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करती है। विच ड्रग इज यूज इन अल्कोहल डिपेंडेंस टू रिड्यूस क्रेविंग, तो अकैम्प्रोस्टेट है ये ड्रग यूज होती है, ग्लूटामेट को मॉड्यूलेट करती है और अल्कोहलिक की जो क्रेविंग है उसको रिड्यूस करती है। डाइसल्फाम यूज करते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस में कैसे, बाय इनहिबिटिंग अल्कोहल डिहाइड्रोनोज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोनोज और एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज। तो जो डाइसल्फाम है वो एल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करती है और जिससे एल्डिहाइड एक्यूमुलेशन होता है और अनप्लीजेंट रिएक्शंस होती है।
विच ड्रग इज़ यूज इन ओपोइड डिपेंडेंस में ना, तो ओपोइड डिपेंडेंस में मतलब उसका एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है मॉर्फिन वगैरह का जो एंटागोनिस्ट कौन सा है, नाइट्रिकजोन, ये लॉन्ग कोस्टिंग ओपोइड एंटागोनिस्ट है। विच ड्रग इज़ यूज इन बेंजोडाइजेपिन विड्रॉल सीजर्स, फ्लोमाजेनाल, डाइजापाम, कार्बामेजेपाइन, नैलोक्सोन। तो डाइजापाम क्या कहते हैं, विड्रॉल सीजर्स होती है जो लॉन्ग इफेक्ट की वजह से कंट्रोल करती है। उसके बाद वर्निकी इंसेफेलोपैथी अल्कोहल के अंदर किसके साथ ट्रीट करते हैं, तो विटामिन B1 है, थायमिन के साथ। विच ड्रग रिड्यूस क्रेविंग इन निकोटिन डिपेंडेंस, बप्रेन, डाइजोमेथाडोन, हेलोपेडोल। तो बुप्रियोन है जो ये क्या करती है, नोरेपेनेफ्रिन और डोपामिन रीअपटेक को इनहिबिट करती है और स्मोकिंग के अंदर विड्रॉल में ये यूज़ करते हैं। विच ड्रग इज प्रेफर्ड हिप्नोटिक इन एल्डरली पेशेंट में कौन सी ड्रग प्रेफर्ड हिप्नोटिक है, तो ये है ज़ोलपीडेम, शॉर्ट एक्टिंग है। उसके बाद देखिए विच बेंजोडाइजेपिन हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, इनमें से कौन सी बेंजोडाइजेपिन की है, तो डाइजापाम की है। मेन एडवांटेज ऑफ बेंजोडाइजेपिन ओवर बार्बिट्यूरेट्स, तो ये ओवरडोज में सेफ होती है आपकी, इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो वाइड होता है। विच एंटी डिप्रेसेंट इज ऑल्सो यूज इन नॉकटर्नल एंड्यूरेसिस में, तो एमिट्रिप्टिलिन जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं बेड वेटिंग में, जो बच्चे बेड पे सूसू करते हैं उसके अंदर ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसका एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, हिपैटोटॉक्सिटी, ऑर्गेनिकोमेस्टीसिया। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इनका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है, इस वजह से ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन करते हैं। विच एंटी डिप्रेसेंट इज अवॉइड इन कार्डिक पेशेंट, तो कार्डिक पेशेंट में कौन सी हम एंटी डिप्रेसेंट अवॉइड करते हैं, तो ये है एमिट्रिप्टिलिन जो कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की है। तो ये क्या करती है, एक्यूट इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है जिसकी वजह से अरिथमिया के चांसेस रहते हैं। एजिटेशन, स्वेटिंग, हाइपरथर्मिया, जब SSRI और माओ इनहिबिटर देते हैं तो क्या होगा, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम होगा, एक्सेस सीरोटोनिन हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट मेनिया के लिए, तो हेलोपेरिडोल आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट एजिटेशन और मेनिया के लिए। ड्रग कॉजिंग ए ग्रैनुलोसाइटोसिस एज मेजर साइड इफेक्ट, तो जो क्लोजापिन है ये ब्लड काउंट मॉनिटरिंग इसमें रिक्वायर्ड होती है, तो क्लोजापिन ए ग्रैनुलोसाइटोसिस कॉज करती है। उसके बाद न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो ये होता है डोपामिन ब्लॉकेज की वजह से, जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ हम देखते हैं। ड्रग है जिसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में हम यूज़ करते हैं, तो ये है डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन एक मसल रिलैक्सेंट है, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है डोपामिन की एगोनिस्ट है, ये दोनों यूज होती है। गाबापेंटिन कैसे काम करती है, तो जो गाबापेंटिन है ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल, और जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज है उसको रिड्यूस कर देती है। विच विच EED कोज, इनमें से कौन सी ड्रग है जो स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम कोज करती है, फेनिटोइन, लैमोट्रिगिन, कार्बामेजेपाइन, ऑल ऑफ द अबो। तो जो स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम है वो सारी ही ड्रग्स कोज करती है। उसके बाद लेविटिरासेटम एक्ट वाई, जो लेविटिरासेटम है कैसे काम करती है, तो ये काम करती है SV2A वेसिकल प्रोटीन से बाइंड करके, और ये क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ब्लॉक करती है। प्रेगाबैलिन कैसे यूज़ होती है, किसके लिए यूज़ होती है, तो ये होती है न्यूरोपैथिक पेन के लिए, और ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके काम करती है। विच ओपोइड इज़ यूज एज एनेस्थेसिया एडजेक्टिव ड्यू टू हाईपोटेंसी, हाईपोटेंसी की वजह से इनमें से कौन सा ओपोइड है जो यूज़ करेंगे एनेस्थेसिया के अंदर, तो फेंटानिल है, ये वेरी पोटेंट है, रैपिड ऑनसेट होता है इसका, इसलिए एनेस्थेसिया में यूज़ करते हैं। ओपोइड ट्राइड इन ओवरडोज क्या क्या होता है इसमें, पिन पॉइंट प्यूपिल होगी, कोमा होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, ठीक है। विच ओपोइड इज लीस्ट लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, इनमें से कौन सा ओपोइड है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कम होती है, तो ट्रामाडोल होता है, इसका वीक म्यू एक्शन होता है इसलिए लेस कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। विच ड्रग इज यूज फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ ओपोइड टॉक्सिसिटी, तो नैलोक्सोन इनका एंटीडोट होती है ओपोइड के लिए। विच एनाल्जेसिक इज सेफ इन हेड इंजरी पेशेंट, इनमें से कौन सी ओपोइड एनाल्जेसिक है हेड इंजरी पेशेंट में सेफ है, मॉर्फिन, फेंटानिल, पैरास्टामोल, कोडिन। तो जो पैरास्टामोल है वो सेफ होती है, ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को इंक्रीज करती है इसलिए पैरास्टामोल सेफ होती है। तो ये आपके 100 MCQ से ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS के, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।